नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, आज की इस वीडियो के अंदर हम crlinks.in वर्सेस linkpage.in लिंक शॉर्टर साइट के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों लिंक शॉर्टर साइट को हम आपस में कंपेयर करेंगे। दोनों लिंक शॉर्टर के CPM के बारे में जानेंगे, कंटेंट, ओपन प्रोसेसिंग, व्यूज़, ट्रैफिक, पेमेंट ऑप्शन, पेमेंट ड्यूरेशन, सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखना और उसके बाद में आप डिसाइड करना कि कौन सा लिंक शॉर्टर साइट बेस्ट है आपके लिए काम करने के लिए। वैसे ही दोनों लिंक शॉर्टर साइट एकदम ट्रस्टेड लिंक शॉर्टर साइट है, लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पता चले कि कौन सा लिंक शॉर्टर साइट ईजी है आपके लिए, जहां आपका ट्रैफिक अच्छा खासा आए और अच्छी खासी अर्निंग आप लिंक शॉर्टर साइट से करें। तो चलिए दोस्त, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे crlinks.in वेबसाइट का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर बात करें linkpage.in की, तो इसका डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे इनके यहाँ पर कुछ आंकड़े मैं आपको बता देता हूँ। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे crlinks.in के अंदर। टोटल क्लिक्स यहाँ पर 21,273 हुए हैं, मतलब ये अभी नई वेबसाइट है, इस वजह से यहाँ पर इसके टोटल क्लिक्स कम बता रहे हैं। सेकंड ऑप्शन आता है टोटल URLs, 6,478 URL इसके अंदर शॉर्ट हुए हैं अभी तक। और यहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र्स 508, मतलब 508 यूज़र्स इसके अंदर काम कर रहे हैं। अगर बात करें linkpage.in की, तो यहाँ पर हम लिंक पेज के अंदर जाएंगे और यहाँ इसके आंकड़े चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल क्लिक्स 36,48,33,456 टोटल क्लिक्स इसके अंदर टोटल क्लिक्स आए हुए इस वेबसाइट के अंदर। ये वेबसाइट काफ़ी पुरानी है, इस वजह से इसके अंदर ज़्यादा क्लिक्स बता रहे। और यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर टोटल URL की बात करें तो 13,45,18,572 URL शॉर्ट हुए हैं। और यहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र्स की बात करें तो 1,76,316 जने इसके अंदर काम कर रहे हैं गाइस। तो दोनों ही ट्रस्टेड URL शॉर्टनर है गाइस, दोनों में से किसी भी वेबसाइट का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पता चले कि किसका CPM कितना है, किस में व्यूज़ जल्दी आ जाते हैं और किस में व्यूज़ धीरे आते हैं, और पेमेंट किस में कितना जल्दी आता है और किस में कितना टाइम लगता है। सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। अब हम बात करते हैं इन दोनों वेबसाइट के अंदर रजिस्टर करने की। तो दोनों वेबसाइट्स के रजिस्टर लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ पर आप क्लिक करना। क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा डायरेक्ट गूगल क्रोम ब्राउजर में। अगर आप मेरे द्वारा दी गई रजिस्टर लिंक पर क्लिक करके इनके अंदर साइनअप करते हो तो आपको $1.5 साइनअप के रूप में मिल जाएगा। सेम इसी तरह का पेज आपको linkpage.in के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ आपको यूज़र नेम देना है, ईमेल ID देनी है, पासवर्ड देना और री इंटर पासवर्ड, दोनों जगह सेम पासवर्ड रखना है और आई एग्री पर क्लिक करके रजिस्टर पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर मैं इसके अंदर अकाउंट बना के भी बता देता हूँ। दोनों में सेम प्रोसेसिंग है, यूज़र नेम, ईमेल ID, पासवर्ड, री इंटर पासवर्ड, आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है, देन आई एग्री पर क्लिक करके रजिस्टर पर क्लिक करना है। यूज़र नेम आपको देना है, जैसे आपका नाम पवन सिंह है तो यहाँ पर पवन टाइप करके स्पेस नहीं रखना है। यहाँ पर जैसे मैंने टाइप किया पवन 123, यहाँ पर ईमेल ID आपको डाल देनी होगी। ईमेल ID डालने के बाद में यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना होगा, पासवर्ड लगा दिए, आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आई एग्री पर क्लिक कर देते हैं हम और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। ये देख सकते हो यूर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड लिखा हुआ आ चुका, हमारा अकाउंट बन चुका। अब हम यहाँ पर यूज़र नेम या फिर ईमेल ID जो हमने अभी डाली थी वो डाल के यहाँ पर पासवर्ड डाल के देन आई रिमेंबर पे क्लिक करके लॉगिन कर देना होगा। इसके बाद में लॉगिन हो जाएगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लॉगिन हो चुके हम। यहाँ पर एक मैसेज शो हो रहा है, द वेबसाइट इज़ करंटली डाउन फॉर मेंटेनेंस, वी विल बी बैक शॉर्टली। तो यहाँ पर ये वेबसाइट अभी मेंटेनेंस में गई हुई है, कुछ काम वगैरह चल रहा होगा, इस वजह से यहाँ पर साइन अप नहीं हो पाए हम। यहाँ पर ऐड आ चुका है, शायद हम थोड़ा सा बैक जाएंगे। बैक आने के बाद में यहाँ पर फिर डैशबोर्ड का ऑप्शन आ चुका है, तो डैशबोर्ड पर हम क्लिक करेंगे, देखें रजिस्टर होता है या नहीं। तो यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको थोड़ी देर बाद में ट्राई करेंगे हम। अब हम जाएंगे linkpage.in के अंदर, वहाँ वो वेबसाइट वर्क कर रही है या नहीं कर रही है आप चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम आ चुके हैं लिंक पेज के अंदर और यहाँ पर इसके अंदर मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है, तो यहाँ पर मैं लॉगिन हियर पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से। मैंने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर यह वेबसाइट एकदम परफेक्ट तरीके से वर्क कर रही है और यहाँ पर मेरी अर्निंग इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको शो करा देता हूँ। प्रोफाइल पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं टोटल बैलेंस अभी $38.78 इसके अंदर अर्निंग हो रखी है, क्योंकि इस वेबसाइट का यूज़ मैं काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय से, इस वजह से यहाँ पर मेरे ऑलरेडी इसके अंदर अर्निंग हो रखी है। यहाँ पर मैं 3 डॉट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर पेमेंट वाले सेक्शन के अंदर जाऊँगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अवेलेबल बैलेंस के अंदर $38, पेंडिंग कुछ नहीं, और टोटल विड्रॉ यहाँ से मैंने $175 का ले रखा है टोटल विड्रॉ। ये एकदम ट्रस्टेड लिंक शॉर्टर साइट है गाइस, इस पर मैं काफ़ी दिनों से वर्क कर रहा हूँ। और यहाँ पर पेमेंट की बात करें, आप किस किस के थ्रू पेमेंट ले सकते हो और कितने दिन में पेमेंट आता है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जाने के बाद में फिर से मैं 3 डॉट पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं सेटिंग पर क्लिक करके प्रोफाइल में जाता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि आप किन किन ऑप्शंस के थ्रू अपना पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे पेपल के थ्रू आप मिनिमम आपको $5 की अर्निंग करनी पड़ेगी इसके अंदर, अगर पेपल के थ्रू आपको पेमेंट लेना है।
फ़ोनपे के थ्रू भी आपको मिनिमम $5 की अर्निंग करनी होगी। फ़ोनपे के थ्रू भी पेमेंट ले सकते हैं, यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट ले सकते हैं, पेटीएम के थ्रू भी ले सकते हैं, गूगल पे के थ्रू भी ले सकते हैं। सभी में आपको $5 की मिनिमम अर्निंग करनी होगी। अगर आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो $50 की आपको अर्निंग करनी होगी। बाइनेंस के थ्रू भी आप पेमेंट ले सकते हो, यहाँ पर $5 की आपको मिनिमम अर्निंग चाहिए इसके अंदर। तो ये तो हो गया विड्रॉ मेथड, मतलब इन ऑप्शंस के थ्रू आप पेमेंट दे सकते हो, वो भी मिनिमम $5 की अर्निंग करते ही आप अपने अकाउंट में भेज सकते हो। फ़ोनपे, यूपीआई, गूगल पे, बैंक ट्रांसफ़र, किसी के भी थ्रू आप अपना पेमेंट अपने अकाउंट में भेज सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सीपीएम के बारे में। Linkpage.in लिंक शॉर्टनर का जो सीपीएम है वो कितना चल रहा है अब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं 3 डॉट पर क्लिक करूँगा, देन डैशबोर्ड में जाऊँगा। ओके, तो अब मैं आपको बता देता हूँ Linkpage.in लिंक शॉर्टनर का सीपीएम रेट। यहाँ पर मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पर आप देखेंगे सीपीएम $8 का सीपीएम रेट इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा सीपीएम रेट है। इसके अंदर जो मेन कंटेंट है, जो आप लिंक शॉर्ट करेंगे किसी वीडियो का, उस लिंक के थ्रू अगर कोई बंदा मेन कंटेंट ओपन करने की कोशिश करेगा तो ओनली 3 पेज फॉलो करने के बाद में जो मेन कंटेंट है ओपन हो जाएगा, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर ओपन हो जाएगा। वैसे मैंने इसका डेमो लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके चेक कर लेना कि किस तरह से इसका जो मेन कंटेंट है ओपन होता है। और crlinks.in का भी जो डेमो लिंक है मेन कंटेंट ओपन होने का, उसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस लिंक पे दोनों पे क्लिक करके आप चेक कर लेना कि कौन सा इजी तरीका है, कौन से लिंक शॉर्टनर साइट के अंदर इजी तरीके से मेन कंटेंट ओपन हो जाता है। वैसे दोनों में सेम है, दोनों में 3 पेज फॉलो करना पड़ेंगे, उसके बाद में मेन कंटेंट ओपन होगा। टाइमिंग दोनों में सेम है, 50 से 60 सेकंड के अंदर जो मेन कंटेंट है वो ओपन हो जाता है। और सीपीएम रेट की बात करें तो इसके अंदर आपको $8 की सीपीएम रेट देखने को मिल रही है और crlinks.in के अंदर आपको $4 का सीपीएम रेट देखने को मिलेगा। सीपीएम रेट में काफ़ी फ़र्क है, आपको बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आएगा, 50% का। अब मैं फिर से जाऊंगा crlinks लिंक शॉर्टनर साइट के अंदर, वहाँ हम बात करेंगे कि किस किस ऑप्शन के थ्रू हम पेमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर बैक जाऊंगा, शायद ये वेबसाइट नहीं चली। एक बार फिर से मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में फिर से वही एरर आ रहा है, द वेबसाइट इज़ करंटली डाउन फॉर मेंटेनेंस, वी विल बी बैक शॉर्टली। चलो, ये वेबसाइट जब भी चालू हो जाएगी तो मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर आप चेक कर लेना। बाकी दोनों के अंदर सेम प्रोसेसिंग है मेन कंटेंट ओपन होने की, और जो पेमेंट ड्यूरेशन है, कितने दिनों में पेमेंट आ जाता है, तो दोनों में सेम है। 2-5 दिन लगेंगे, आपका पेमेंट आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, जिस किसी भी थ्रू आपने ट्रांसफ़र किया होगा, विड्रॉ किया होगा। 24 आवर्स के अंदर आ जाता है, लेकिन कुछ कभी कभी टेक्निकल इशू के कारण समय लग जाता है, 2-5 दिन लगता है, लेकिन दोनों के अंदर पेमेंट आपका मिल जाएगा, पेमेंट फंसेगा नहीं। पेमेंट मेथड है दोनों में सेम है, गूगल पे, फ़ोनपे, बैंक ट्रांसफ़र, बाइनेंस, यूपीआई, किसी के भी थ्रू आप पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। ओके गाइज, तो अब मिलेंगे ऐसी न्यू कंपेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।